हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक-ठाक हैं और आ गए हैं आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। नया दिन है, नया व्लॉग है और नया नया दिन ही है क्योंकि सुबह उठते ही धूप निकल गई है तो ये दिन काफ़ी अच्छे लगते हैं। ना सर्दी है, ना गर्मी है क्योंकि धूप निकल जाती है तो सर्दी का कोई काम नहीं है। हम जा रहे हैं स्कूल। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और आवाज़ आपको सुन गई होगी, मेरी चल रही है चक्की। तो भई ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, पशु ज़्यादा हैं तो चक्की हर दूसरे तीसरे खड़ चलानी ही पड़ती है। तो आज वैसे मैं दलिया चून तो नहीं लगा रखा था, आज मुझे बनाना था बाजरे का आटा। 2-3 दिन हो गए थे, ख़त्म हो गया था। तो उधर मेरी चक्की से काम हो रहा है और इधर मैं लगी हूँ लड्डू गोपाल को, क्योंकि उठा दिया था किंसू ने, लेकिन नहलाने का टाइम नहीं था क्योंकि अभी स्कूल थोड़े से जल्दी लगने लगे हैं। तो फिर ये सारे काम कभी-कभी नहीं हो पाते हैं कोशिश करने के बाद भी। तो नहा तो मैं भी ली थी, फिर मैंने सोचा कि मैं नहला दूँगी बाद में। तो अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैंने उनके लिए ही खाना बनाया था, खाना अभी बनाना बाकी है। तो मैंने बाजरे का आटा चक्की पे लगा दिया था क्योंकि मुझे बाजरे की रोटियां भी बनानी थी। तो फिर उधर वो काम हो रहा है और इधर मैं अपना ये काम कर रही हूँ। तो जी हमारे लड्डू गोपाल हो चुके हैं तैयार और आज है बुधवार। वैसे मुझे अभी ध्यान नहीं है कि बुधवार को किस कलर की ड्रेस पहनाई जाती है, लेकिन अभी मेरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में मैं अपने लड्डू के लिए डे वाइज ड्रेस बनाऊंगी, क्योंकि वो जो होता है ना, सर्दियों में कलर ऑप्शन के ज़्यादा नहीं होते हैं हमारे पास अवेलेबल, सर्दियों में दिन के हिसाब से। तो जी बस बीच में मैं आ गई थी अपनी चक्की को सँभालने के लिए और बंदरों का भी ध्यान रखना था। उसके बाद चक्की को सँभालने के बाद मैंने दिया बाती कर ली है और अभी मुझे ध्यान आया कि इनमें जो गमलों में है ना, सर्दी की वजह से इनके पत्ते बिल्कुल गिर गए हैं और जो तुलसी है हमारी, इसको तो बंदर छोड़ते ही नहीं। जैसे ही इसमें कच्चे-कच्चे पत्ते आते हैं तो वो इनको बैठकर खाते हैं और तुलसी की डालियों को भी तोड़ के चले जाते हैं। तो अभी तुलसी मेरी ना के बराबर हो गई है, लेकिन इसमें छोटे-छोटे पत्तियाँ आनी शुरू हो गई है। तो मैं दोनों ही पेड़ में लगा रही थी, थोड़ी-सी मिट्टी को खोद रही थी और इसमें मैंने डाल दी है चाय पत्ती। चाय पत्ती से बोलते हैं अच्छी ग्रोथ होती है और मेरी तुलसी की ग्रोथ हुई भी थी अच्छी, लेकिन क्या करें, बंदर हैं जो छोड़ते नहीं हैं। तो जी बस इसके बाद मुझे बनाना है खाना। आटा तो मैंने गेहूँ का भी ज़्यादा ही लगा लिया था, लेकिन ये है कि इसको रख देंगे, शाम को बन जाएँगी रोटियाँ और अभी बाजरे की रोटियाँ भी मुझे साथ के साथ बनानी हैं। तो जी बस अपना फटाफट से करके साथ के साथ आ गए थे नलके, तो घर का पानी तो भर गया था। फिर मैं आ गई थी, इधर धूप अच्छी निकली हुई है और कई दिन हो गए थे भैंसों को नहलाया नहीं था। कुछ तो हमारी भैंस की तबीयत खराब चल रही थी कई दिन से, 2 बार इस बार इसे बुखार हो चुका है। अभी ये ठीक है तो मैंने इसे ताज़ा-ताज़ा पानी से नहला दिया है, कटिया को भी और भैंस को भी। और गाय बच गई है दोनों, इनको पानी पिलाएगी किंसू की दादी, क्योंकि फिर मुझे तो अपने सारे काम हिस्से वाइज़ देखने पड़ते हैं। अभी गोबर फेंकने का काम भी बढ़ गया है तो बस वो भी निपटाना है, झाड़ू भी लगानी है, इनको नहला दिया है और जाकर मुझे नहाने का तो हो गया था, लेकिन मैं बर्तन का काम छोड़ के आई थी। तो जी बस यहाँ का फटाफट से कर लेते हैं। अपने हिस्सों में जो काम है वो सारे निपटाने पड़ते हैं, बाद में मुझे सिलाई का भी देखना पड़ता है। और 2-4 दिन पहले मैंने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस शुरू की थी क्रोशिया से, लेकिन वो मेरी अभी कंप्लीट हो चुकी है। बस उसका जो डेकोरेशन का है, उसपे फूल पत्तियाँ जो लगानी थी वो मेरा बाकी है। बना के रख रखे हैं लेकिन लगाने का ही टाइम नहीं लग रहा है, तो देखते हैं 1-2 दिन में, क्योंकि अभी उतरती सर्दियाँ हैं, 1-2 बार पहना के फिर इसे रख देंगे। तो जी उसके बाद मुझे अपना गोबर का काम भी निपटाना था, क्योंकि भई इतने पशु हैं, चाट वगैरह रखने के लिए ये भी चाहिए और अभी पिछले 20 दिन से गोबर वगैरह थेपने का काम बिल्कुल नहीं था। अभी फिर से शुरुआत हो गई है। अभी ये है कि
जुलाई तक अच्छे खासे गोसे उठेंगे तो अपना डेली का काम डेली ही करेंगे। और बड़े दिन होने लगे हैं तो सारे ही काम थोड़ा थोड़ा टाइम लगाकर हो जाएंगे। तो जी ये गोसे का जो काम है गोबर का, ये मैं अपना टाइम बनाकर चलती हूँ। डेली मुझे आधा घंटा ही गोबर का काम करना होता है, यानी कि आधे घंटे में कुछ गोसे उठाने और गोबर जितना भी थेपना होता है वो। तो अभी 2-3 दिन का जो हाथ जोड़ के रखा था तो उसे थेपने में टाइम लग गया, लेकिन अभी काम आ गया है काबू में। उसके बाद मैंने आके बर्तन साफ किए और फिर अभी मैं बैठ गई हूँ अपना सिलाई का काम करने में, क्योंकि अर्जेंट सूट आए हुए हैं तो इनको भी स्टिच करके रखना है टाइम से। और अभी दिन थोड़े से बड़े होने लगे हैं तो टाइम निकल जाता है आराम से 1 से 2 सूट सिलने का, लेकिन नीयत खराब रहती है तो बस मैं 1 ही सूट दिन में सिलती हूँ। तो जी बस इसी तरीके से कोई काम आगे कोई पीछे करके अपना हर काम के लिए मैं टाइम निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से बस दिन निकलते रहते हैं। काम सारे ही हो जाते हैं। तबीयत खराब चली है पीछे सी, तो इस वजह से भी थोड़ा-सा काम जुड़ गया है, लेकिन अभी दिनों की गरमाइश को देखते हुए फटाफट से अपने सारे एक के बाद एक निपटा लेंगे। उसके बाद आ गए थे बच्चे और बच्चों की आज फरमाइश गेट के अंदर आते ही थी कि हम घर का खाना नहीं खाएंगे, आज हम करेंगे गोलगप्पे की पार्टी। तो फिर ये जाकर अंशु अपनी दादी के साथ इन गोलगप्पे लेकर आई थी और इनकी शुरू हो गई है पार्टी। और जब बच्चे पार्टी करें और मम्मी पीछे रह जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जी मैं भी थोड़ी सी देर बच्चों के साथ बच्चे बन गई थी। बच्चे पहले तो बोल रहे थे कि हम कंपटीशन करेंगे, लेकिन मुझे डर लगता है इस कंपटीशन से, क्योंकि जो ये गोलगप्पे होते हैं इनके पानी में काफ़ी तीखी मिर्च होती है और कहीं बच्चों को खांसी वगैरह कुछ हो जाए तो थोड़े से डर लगता है। इस वजह से बस इनको मैंने बोल दिया था कि सिंपल तरीके से अपना बैठकर खा लो, अभी तुम कंपटीशन के लिए नहीं हो। तो जी बस यहाँ पे चल रही है हमारी पार्टी। मैं भी इंजॉय करूँगी क्योंकि मेरा फास्ट नहीं है, अगर फास्ट होता तो मैं नहीं होती इनके अंदर शामिल। हमेशा तो ये तीखा खाना इनको मैं नहीं खिलाती हूँ, लेकिन ये होता है कि 10-15 दिन के बाद बच्चे ये हैं घर का खाना खाते खाते ऊब जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट करना तो बनता है। और अभी सच बताऊं तो मैंने पहले कभी बनाए नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में देखते हैं, कोशिश करते हैं। जो रेडीमेड बने आए हुए होते हैं वे गोलगप्पे मैंने कई बार बनाए हैं, लेकिन ये वाले नहीं बना के ट्राई किए हैं। तो अभी कभी ट्राई करेंगे तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और बच्चे कर रहे हैं खूब इंजॉय और ये मीठे पानी के साथ खा रहे हैं। जो ये नमकीन पानी है ये साइड में रखा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे मीठा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस दिन जब मार्केट में गए थे तो किंसु के पापा गोलगप्पे लेकर आए थे। पहली बार उनके साथ मैंने पार्टी की, लेकिन मीठे पानी से मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं मीठे पानी के गोलगप्पे। मैं थोड़ा-सा तीखा खाना ही पसंद करती हूँ। तो जी बस हम तो कर रहे हैं एन्जॉय, आ जाइए आप भी खा लीजिए। गोलगप्पे की लगी है यहाँ पे रेडी, क्योंकि बच्चे तो इसी तरीके से बैठ के एन्जॉय कर रहे हैं। तो जी अभी शाम के हो रहे हैं 6:30 और मैं बनाने लगी हूँ खाना। सिंपल खाना है, बस सब्जी शायद सुबह बनाई थी वही रखी है और बच्चों का भरा हुआ था पेट। तो बस अपना सिंपल सी रोटियां बना ली है। पहले लड्डू गोपाल को खिलाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। और इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो हमें ज्वाइन कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय राम जी की गुड नाइट।